सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जरा अपराध और अपराधियों की भाषा में जेल जाते वक्त कहा जाता है कि वह ससुराल जा रहा है, या लाल ससुराल कहते हैं उसे, अपराधियों की लाल ससुराल। परंतु यदि पुलिस वाला जेल जाने की बजाय सीधे ससुराल जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। कहा गया था कि कानून गरीब अमीर, ऊंच नीच, पदाधिकारी तथा सामान्य लोग सबके लिए एक समान है। परंतु अगर एक समान होता तो एक महिला पुलिसकर्मी के साथ लगातार यौन शोषण कर उसका उत्पीड़न करने वाले एक सार्जेंट यातायात के प्रभारी आज जेल की जगह अपने ओरिजिनल ससुराल में नवविवाहिता पत्नी के साथ मस्ती नहीं कर रहे होते, क्योंकि तब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लाल ससुराल यानी जेल भेज चुकी होती। परंतु एक कहावत है ना कि सैया भय कोतवाल, यहाँ तो कोतवाल ही सैया है। तो ऐसी परिस्थिति में उसे भरा जेल से क्या डर लगेगा। जमुई के एसपी साहब से जब हमारी बात हुई तो हमने उनसे पूछा था कि 16 फरवरी को एक महिला सिपाही जो पदाधिकारियों के यहाँ काम कर रही है, जो लाचार होकर के महिला थाना में ही अपने सार्जेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है, उसका एफआईआर दर्ज किए आज काफ़ी दिन हो गए और 15 दिन बीतने के बावजूद वह सार्जेंट इस वक्त गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि वो अपने स्तर से कड़ी कार्रवाई करेंगे और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी के भी प्रावधान होंगे और उसे गिरफ्तार किया जाएगा। परंतु उनके इस आश्वासन के भी अब 1 सप्ताह से अधिक बीत गए हैं। परंतु अचानक एक फोटो सामने आया और फोटो में वही सार्जेंट धीरज कुमार सुमन, जिस पर महिला सिपाही ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, वह शादी करके अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ स्टेज पर नजरें चुरा रहा है। आप भी इस तस्वीर को देखिए और महसूस कीजिए कि कानून का राज अभी कायम है अथवा नहीं। उस महिला सिपाही की स्थिति इतनी खराब है कि उसके परिवार वाले, उसके जानने वाले, उसके नज़दीकी लोगों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया है। अब वह अकेले रह रही है। उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि जमुई कोर्ट के एक युवा अधिवक्ता ने उसे ढाढ़स बंधाया और उसके मुकदमे को अपने अंजाम तक पहुंचाने का जब साहस दिया, तब वह किसी तरह अपने आप को संभाल पाई, वरना पता नहीं वो क्या गलत कदम उठा लेती। उस पीड़ित महिला सिपाही ने कैमरे के सामने आकर बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि उसकी सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, लेकिन बावजूद उसके मना किए जाने के कारण मैं उसकी आवाज़ और उसकी तस्वीर आप सबको नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन उसने बताया कि जब वो लगातार धीरज कुमार सुमन उसको धमकी देता था और कहता था कि अगर वो पुलिस में केस करेगी तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो दरोगा और सार्जेंट है और सभी पदाधिकारी उसका ही साथ देंगे, उसका जीवन, महिला पुलिसकर्मी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। बावजूद उसने हिम्मत जुटाई, तब उसके परिवार को वही सार्जेंट धीरज कुमार सुमन, जो कल तक जमुई के कचहरी चौक पर यातायात प्रभारी के रूप में लोगों के चालान काट रहे थे, वो अन्य लोगों से उसके उस पीड़ित महिला सिपाही के घर पर उसके परिवार, माता पिता और परिजनों को फोन करवाकर धमकाने लगे। नतीजा ये हुआ कि आज उस महिला सिपाही की हालत गाज से गिरे हुए उस बंदर जैसी है, जिसे उसका समाज, उसका परिवार स्वीकार नहीं करता। उसे ढाढ़स बनाने के बाद वो थोड़ी ताकतवर तो जरूर हुई है, परंतु उसने आज यह सवाल पूछा कि जब महिला थाने में उसका एफआईआर दर्ज होकर के आज 15 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं, बावजूद धीरज कुमार सुमन अपने घर पर दौड़कर जल्दी से एक नई शादी करके नई लड़की के जीवन को बर्बाद कर रहा है, उसके साथ शादी करके स्टेज पर फोटो खिंचवा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या उसकी गिरफ्तारी के लिए अगर पुलिस प्रयास करती तो उसे तो गिरफ्तार किया जा सकता था। उसने यह भी पूछा कि क्या धीरज कुमार सुमन जो सार्जेंट है, जिसके सभी साथी दरोगा उसके केस की जांच करेंगे, अगर वह बाहर रहेगा तो क्या उसके केस का हश्र बुरा नहीं होगा। महिला सिपाही जो पीड़िता है, उसने यह भी कहा कि अब उसे डर लगने लगा है कि कैसे उसके केस का सही अनुसंधान हो पाएगा, क्योंकि वह सार्जेंट पहले भी धमकी देता था कि उसके केस को बर्बाद कर देगा और उसके जीवन को भी बर्बाद कर देगा। उसने उसके परिवार को भी तबाह करने की कोशिश की है और आज 15 दिन बीतने के बाद भी अखबार, टीवी, न्यूज में भी मामला आने के बावजूद अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उसे डर लगने लगा है कि यह पुलिस का अनुसंधान, उसके केस का हश्र कहीं बुरा ना हो और उसका भी हाल कहीं बुरा ना हो जाए। कानून का इकबाल कायम रहे, इसके लिए जमुई पुलिस को यह दिखाना होगा कि वो सही पुलिस है।
मैं तो आश्चर्यचकित था। मैंने उस महिला पीड़ित सिपाही से पूछा कि तुम्हारा एफआईआर दर्ज कैसे हो गया। उसने कहा कि वह महिला थाने में गई थी और उसने कहा था कि मेरा जीवन तो बर्बाद हो ही गया, मेरा तो सब कुछ लुट ही गया। अब ऐसी स्थिति में एक महिला होकर अगर आप महिला की फरियाद नहीं सुनेंगी, अगर आप मेरा केस भी नहीं लेगी तो हम कहाँ जाएंगे। और महिला थाने के थाना प्रभारी ने उसकी फरियाद सुन करके मुकदमा दर्ज कर लिया। ये छोटी बात नहीं है। उस महिला थानेदार को भी सलाम करना चाहिए कि वह उसके समकक्ष अथवा उससे उच्च पद के पदाधिकारी पर मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार हुई। इससे कानून में एक छोटा सा भरोसा तो अभी उम्मीद जिंदा हुआ है। लेकिन अगर अनुसंधान इस तरीके से होता रहा, अगर वह बेखौफ घूमता रहा, तो निश्चित रूप से पीड़ित महिला, उसके परिवार और उसके गवाहों को धमकाएगा, वह गवाह को बर्बाद करेगा। क्योंकि न्यायालय भी जब किसी को जमानत देती है तो यह स्पष्ट निर्देश होता है और उससे यह वचन पत्र लिया जाता है, अंडरटेकिंग लिया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि जमानत पाने के बाद वह किसी भी सबूत को छेड़छाड़ नहीं करेगा, वह किसी भी सबूत को प्रभावित नहीं करेगा, वो गवाहों को धमकाएगा नहीं और केस के अनुसंधान में सहयोग करेगा। परंतु जो सार्जेंट महिला यौन उत्पीड़न, वो भी महिला सिपाही के यौन उत्पीड़न के केस में इतने गंभीर संगीन मामले में भी केस दर्ज होने के बाद बेखौफ घूमकर शादियां कर रहा है, स्टेज पर नवविवाहिता पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहा है, तो ऐसे में कानून का इकबाल कैसे बचेगा। ये नीतीश कुमार की सरकार है जो कहती है कि महिलाओं को यहाँ पूरा न्याय मिलेगा। यहाँ तो महिला सिपाही ही न्याय के लिए छटपटा रही है। और भला है उन वकीलों का जमुई में, जो नौजवान वकीलों ने इस महिला सिपाही को कहा है कि अगर उसे पैसा ना भी हो, अगर वो लाचार महसूस करे, तो भी उसका केस वो सब लड़ेंगे और उसे न्याय दिलवा कर रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जमुई के पुलिस कप्तान मदन कुमार आनंद जी भी इस मामले में पहल लेंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि बिहार के डीजीपी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ऐसे मामले में संज्ञान लेकर दोषी को जरूर गिरफ्तार करवाएंगे, दोषी को जरूर दंड दिलवाएंगे और महिला सिपाही यानी पीड़िता को न्याय मिलेगा। क्योंकि अगर महिला सिपाही महिलाओं को समाज में मुख्य धारा में आने, नौकरी करने के इस मामले में अगर गड़बड़ी हो गई तो एक बात तो तय है कि जो मुख्य धारा में महिलाएं सामने आकर के आज काम कर रही है, आज स्वावलंबी हो रही है, आज नारी जो है वो शक्तिशाली दिख रही है, तो उसका मनोबल टूटेगा। और जब मनोबल टूटेगा तो महिलाओं को जो मुख्य धारा में जोड़ने का यह प्रयास है वह निश्चित रूप से कमजोर होगा। अब देखना यह है कि इस मामले को उजागर होने के बाद धीरज कुमार सुमन सार्जेंट, जो यातायात प्रभारी के रूप में अपने ही महिला सिपाही के साथ लगातार यौन पीड़न, गर्भपात वगैरह करवाते रहे, उनके साथ पुलिस कैसा सलूक करती है, या फिर वह कानून को उसी प्रकार ताक पर रखकर मजे उड़ाता रहेगा, ठेंगा दिखाता रहेगा। आइए हम सब इस मुहिम में उस महिला सिपाही, क्योंकि नारी कहीं भी अगर भली है, कहीं भी अगर धोखे में आ जाती है तो वो नारी है, उसकी मदद होनी चाहिए, चाहे वो महिला सिपाही ही क्यों न हो। और खास करके कामकाजी महिलाओं को तो उसके जो सीनियर पदाधिकारी हैं कभी भी ट्रैप में ले सकते हैं। पता तो यह भी चला है कि इस धीरज कुमार सुमन ने कई महिला सिपाहियों को अपना शिकार बनाया है। मैं तो जमुई पुलिस से यह भी कहूँगा कि वह पूरे मामले की जाँच करे तो दूध का दूध, पानी का पानी भी हो जाएगा। अन्यथा इस तरह के लोग समाज में, नौकरी में और पुलिस महकमे में अच्छा काम करने वाले पुलिस वाले के ऊपर भी एक दाग बनकर उनके भी अच्छे कार्य को दबाकर अपने बुरे कार्य से काला कर दे रहे हैं। निश्चित रूप से इस पीड़िता को न्याय मिलेगा। बिहार सरकार और जमुई पुलिस अपनी साख को बचाएगी और कानून का इकबाल कायम होगा। न्यायपालिका भी पीड़िता के साथ खड़ी होगी, उसके सबूत पर गौर करेगी और जल्द ही ससुराल में स्टेज पर मस्ती कर रहा या धीरज कुमार सुमन सार्जेंट अपने ओरिजिनल ससुराल, लाल ससुराल यानी जेल की सलाखों के पीछे होगा। धन्यवाद, प्रणाम। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जरा